हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईडी फाउंडेशन का जो चैप्टर है मेंसुरेशन, उसके लेवल 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। अब ये जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम और 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 9 क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू होता है ना। यहाँ पे कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द डायगोनल, है ना, डायमीटर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर का मान लेते हैं साइड एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये इसका डायगोनल है। डायगोनल को हम डी मान लेते हैं, ये डायगोनल है ना। डायगोनल के अगर बराबर है, स्क्वायर का डायामीटर डायगोनल के बराबर है, तो आपको समझ आना चाहिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल इसके वर्टिसेस से होकर पास कर रहा है, मतलब सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। पूरा ये डायगोनल है, इसको हम मान लेते हैं कुछ, है ना, ये एक्स, ये एक्स, ये पूरा डायगोनल अगर हम डी मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या होगा d/2, ये क्या होगा हमारा d/2। क्लियर है। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री मान लेते हैं इसको यार, d मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं d, ये 2d मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा d। क्लियर है, ये तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा। d ही हमारा रेडियस हो जाएगा, या यूँ समझे ना, रेडियस ही मान लेते हैं, काहे आप चिंता करेंगे ज़्यादा। ये r और ये क्या हो जाएगा 2r। तो सवाल में क्या कह रहा है, और 2r किसके बराबर है, डायामीटर के बराबर है, और यही डायगोनल के बराबर है। सवाल में कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल हमारा d है, वही डायमीटर बन जा रहा है किसका, सर्कल का, है ना। देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर या डायमीटर का स्क्वायर, ये होगा 2r का होल स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2 2 4, और एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, यही है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 2r स्क्वायर। और एरिया ऑफ अगर हम क्या निकालें, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और रेडियस तो r ही है। तो क्या मांगा है, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो। सर्कल का पाई r स्क्वायर है और इसका 2r स्क्वायर है, r स्क्वायर कैंसिल, पाई का वैल्यू 22/7, 2 तो नीचे है, 2 11 22, 11 इज टू 7 आंसर। दैट इज सर्कल और स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो है वो आया हमारा 11:7। आई थिंक आप मेरी बात समझ पाए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बहुत बढ़िया, 49 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ lid is made up of certain metal sheet of thickness 1 centimeter. Its outer dimensions are 50 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter. If the weight गलत लिखा है, density होगा of the metal is 4 gram per centimeter cube, then the weight of the box is. Okay, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, आउटर डायमेंशंस की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ कितना गिवन है 50, ब्रेथ 40 और हाइट 20, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसका अगर वॉल्यूम निकालें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा 50 इंटू 40 इंटू 20, 5 चौक 20 दूना 40, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। एम आई राइट, 40,000 होगा क्या, 5 चौक 20 दूना 40 और 3 0, 40,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम आउटर डायमेंशन निकाल लिए, अब अगर इनर डायमेंशन निकालें तो इनर वाला डायमेंशन जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा हमारा, चूंकि 1 सेंटीमीटर थिकनेस का शीट लगा हुआ है ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें 1 सेंटीमीटर थिकनेस का
जो मेटल का वो लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो लेंथ होगा इनर वाला वो होगा 50, 1 सेंटीमीटर इधर से भी जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर से भी जाएगा, तो क्या होगा 50 माइनस 2 दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। ब्रेथ उसी तरह से हमारा होगा 40 माइनस 2 ये होगा 38 सेंटीमीटर। हाइट हमारी क्या हो जाएगी 20 माइनस 2 दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा वही 48 इंटू 38 इंटू 18। इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे द रिजल्ट विल कम 32832। अब जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा इतना और इतना का डिफरेंस में, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। ये अगर हम, ये हमारा बॉक्स है, ये इसका आउटर, ये वाला पार्ट, बस ये तो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये क्यूबॉइड है ना। तो जो नेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये कितना होगा 40,000 माइनस 32,832। 10 में 8 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 9 में 8 गया 1, 9 में 2 गया 7, 7,168 7,168 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम 4 ग्राम, तो कितना 7168 सेंटीमीटर क्यूब में होगा, 4 गुना 7168 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 28672 ग्राम्स। ओके, तो जहाँ पे वेट लिखा है वो एक्चुअली यहाँ पे मास की बात कर रहा है, और सवाल में वेट की जगह डेंसिटी होना चाहिए, वो आप करेक्ट कर लें। ओके, चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए। आज के इस लेक्चर के लिए हमारे पास और 7 क्वेश्चंस बचे, उसको करते हैं हम लोग कोशिश बनाने की। नेक्स्ट ये हो गया, आते हैं 51 में। 51 में क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है आई थिंक। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सेक्टर है, सर्कल है, इसका रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर है ना, और सेंट्रल एंगल है 135 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा 21 सेंटीमीटर्स। ओके, फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर मांगा है, मतलब ये तो आपको नहीं चाहिए, ये जो हमारा है ना, ये पूरा इसका पेरीमीटर मांगा, ये वाला। अब पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा, तो आपका पता होगा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू इसका एंगल कितना 135 डिग्रीज। तो क्या हो जाएगा बताइए 2, ये अगर मैं डिवाइड करूँ 5 दूना 10, 2 1 ज़ा 2, 180 है ना। अब 5 से 5 थे 15, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 7 35, 9 चौक 36, 9 तिया 27, दैट इज़ 3/4 पाई 22/7, और रेडियस है 21, 7 3 ज़ा 21। इसको सॉल्व करेंगे 22 तिया 66 तिया 198 बाई 4, 4 चौक 16, 3 8, 4 9 36, 49.5 क्या आ गया ये सेंटीमीटर्स। तो हमें जो पेरीमीटर चाहिए चारों तरफ का लेंथ ये पूरा, ये क्या होगा 21 21 और 49.5, 5 9 1 10 11 के हासिल 1 4 1 5 2 7 2 9, 91.5 सेंटीमीटर्स। क्या आंसर होगा बताइए 91.5 सेंटीमीटर, सही है। अब आप मैच कर लीजिए, ठीक है 51 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। में क्या कह रहा है, ये कह रहा सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक सर्कल है ना, जो स्क्वायर के अंदर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, ये है 14, तो ये कितना होगा आप खुद बताइए 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड दैट ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, तो आप खुद बताइए मेरा कुछ गलत तो नहीं हो गया, सही है। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो मांगा है, तो आप खुद बताएं एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर
पाई 22/7, रेडियस 7 7 और साइड स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 7 कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, 2 11 ज़ा 22, दैट इज आंसर आया 11:7। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया है, आंसर दिया है हमारा पाई में, तो हो जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 7, साइड कितना 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो होगा पाई इज टू 4। ये ज़्यादा करेक्ट आंसर वैसे भी है क्योंकि पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है 22/7, ठीक है। तो पाई इज टू 4 होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब आते हैं 53 में। 53 में क्या कह रहा है देखिए, 53 में कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 64 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, मान लेते हैं एक्स साइड का, है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 64 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया का अगर हम क्या निकालें, 64 मतलब 8 स्क्वायर, साइड निकालें तो कितना आया 8 मीटर। बहुत बढ़िया। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ इज लेड अराउंड एंड आउटसाइड ऑफ इट, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया, यूनिफॉर्म विथ का, इसको मान लेते हैं कितना विथ है इसका ए। तो क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 17 मीटर स्क्वायर, जो एरिया आप देख रहे हैं इस रास्ते का, ये 7 एरिया ऑफ पाथ ये दिया हुआ 17 मीटर स्क्वायर। तो बताइए पाथ का कैसे मिलेगा, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, बाहर का एरिया कितना होगा इधर ए, तो इधर भी कितना ए, तो ये साइड हो जाएगा x प्लस 2a, दैट इज x प्लस 2a का होल स्क्वायर, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 17। x है हमारा 8 प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है 64 है, इज इक्वल टू 17। तो 2a प्लस 8 का होल स्क्वायर, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, कोई उपाय हमारे पास है नहीं। एक बार देख लें, 2a प्लस 8 का होल स्क्वायर, उस पर जाएगा 6 7 7 4 11 1 6 7 1 8 81। तो इसको अगर हम देखें 2a प्लस 8 का होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर भी होगा, नेगेटिव 9 का भी होल स्क्वायर होगा, तो 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 9, तो 2a 8 उस पर जाएगा तो 1, तो a का वैल्यू हाफ आ गया, और हाफ का मतलब कितना हो गया 0.5 मीटर, ठीक है। आंसर क्या होगा 0.5 मीटर। यहाँ नेगेटिव 9 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, नेगेटिव 9 पुट करके आप देखेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए 53 हो गया हमारा, 54 में आते हैं। में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स टू द व्हील ऑफ रेडियस 7 मीटर, व्हील ऑफ रेडियस 7 मीटर रोटेट टू गो अराउंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 60 मीटर और ब्रेथ 50 मीटर। अब इसका मतलब एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है, इसका पेरीमीटर तो हमको पता चल जाएगा, अब वो जो रोटेट करेगा वो एक बार रोटेट करेगा तो एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट होगा, 2 बार करेगा तो 2 सर्कमफ्रेंस कंप्लीट होगा, तो कितनी बार ये सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करेगा इस चक्के का, ये चक्का है और ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, ये कितनी बार करेगा, ये चारों तरफ कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों का पेरीमीटर निकालना है, इसका तो सर्कमफ्रेंस निकलेगा 2 पाई r, तो 222/7 7 साथ साथ खत्म, कितना है 44 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी, 6 5 11 110 220 मीटर है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कितनी बार 44, एक बार 44, 2 बार 3 बार 4 5 बार में हो जाएगा। तो सिंपल नंबर ऑफ टाइम्स कितना रोटेट करेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 44 5 जा तो आंसर 5 होगा, सिंपल है ना। एक बार में 44, 2 बार में 88, 3 बार में कितना, 4 बार में कितना, 5 बार में देखेंगे आप तो 220 ही आएगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 54 हो गया, अब आते हैं 55 में। ओके, इधर थोड़े सिंपल क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें, ऐसा लग रहा है, आप भी बताएं मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको। 55 है ना, इसमें कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 60 मिनट। आप खुद बताएं कि एक मिनट का हैंड है ना, कितना,
ये हमारा 14 सेंटीमीटर का। तो मिनट का हैंड 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगा ना, तो बेसिकली इसका जो टिप है ये एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो 60 मिनट होगा, तो 60 मिनट में एक चक्कर होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस ही तो मांगा है 2πr। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14, बिल्कुल सिंपल सा, 2 2 4 कितना 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, सही है। अब आते हैं 56 में। स्क्वायर शीट ऑफ मैक्सिमम एरिया इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। ये भी आसान क्वेश्चन। स्क्वायर शीट निकाला है किससे? सर्कल से। सर्कल से स्क्वायर निकालेंगे तो ये मैक्सिमम होगा हमारा, मैक्सिमम मतलब समझ रहे हैं ना। और बोला है कन्फर्म द स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा कितना 14 सेंटीमीटर है, तो इधर से भी हमारा कितना होगा 14, मतलब सर्कल का डायमीटर और स्क्वायर का जो डायगोनल है दोनों आपस में बराबर होगा। और कितना होगा 28। ये अगर x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर सम करेंगे तो ये आएगा 14 + 14 28, 28 का स्क्वायर, तो ये होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर होगा 28 × 28/2, ये 14 हो गया। तो x स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 14 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। तो रिमेनिंग मतलब ये जो आपका बचा ना, ये वाला मांगा है। तो पूरे सर्कल का एरिया से एरिया ऑफ स्क्वायर हटा देना पड़ेगा, तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना है हमारा 14 × 14, एरिया ऑफ स्क्वायर 14 × 28, 7 दूना 14, तो 14 अगर कॉमन ले लें 22 दूना 44 माइनस 28, तो 14 × 14 में 8 गया, 8 से 14 3 1 16 16 6 16 16 6 22, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो आई थिंक सही आया होगा, बिल्कुल सही आया है। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कहानी हम फिनिश कर देते हैं। ओके बच्चों, चलिए 57 क्या कह रहा है एक बार आप भी पढ़ लीजिए। 57 कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 616 मीटर स्क्वायर। सर्कुलर प्ले ग्राउंड है, इसका एरिया दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका अगर हम रेडियस निकालें तो πr स्क्वायर 616, पाई होता है 22/7 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। 11 दूना 22, 11 पंजा 55, 11 जगह 66, 2 दूना 4, 2 8 16, तो r स्क्वायर हो गया 28 × 7, r स्क्वायर होगा 7 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर, 14 स्क्वायर होगा। ये करके देख लीजिएगा आप, ये 28 था, 8 7 56 का 66, 5 7 14 19, 14 का स्क्वायर, ये r आएगा 14 मीटर। तो रेडियस आ गया हमारा कितना मीटर 14 मीटर। आगे क्या बोला है मैं तो ऐसे ही बना दिया बस। अ पाथ ऑफ विथ 3 मीटर इज लेड अराउंड एंड आउटसाइड ऑफ इट। इसके चारों तरफ ऐसा क्वेश्चन किए शायद, कितना मीटर का, ये एक्स्ट्रा 3 मीटर है और ये हमारा कितना मीटर है 14 मीटर। तो अगर बाहर का रेडियस निकाला जाए तो ये होगा 14 + 3 दैट इज 17 मीटर, है ना। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, बाहर का एरिया से अंदर का एरिया हटा देना पड़ेगा, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई हमारा कॉमन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो पाई 22/7 और ये होगा R + R × R - R, तो ये हो गया 22/7। रेडियस कितना है हमारा 17 + 14 और ये होगा 17 - 14, 22/7, 7 4 11 3 31 × 3, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। कॉस्ट बोला है 1 मीटर स्क्वायर का 14 रुपया, तो कितना मीटर स्क्वायर है 22/7 × 3 1 3 93 मीटर स्क्वायर। ये होगा 14 × 22/7 93। इसको सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, इसका एक वैल्यू तो आएगा ना, या कैंसिल हो गया। 22 दूना 44 गुना 93, तो 93 44, 4 3 12 1 9 36 37, 4 3 12 1 9 36 37, 2 7 2 9 7 1 4092,
4092 रुपये। कितना? 4092। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा सारे सॉल्यूशंस। अगर नहीं समझ आए तो मुझे आप कमेंट करके तो बता ही सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको समझ आता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।